आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे 20 पावरफुल फार्मूला इन एक्सेल जो कि हर एक्सेल यूजर को आनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला फार्मूला है लेन। लेन फार्मूला किसी भी टेक्स्ट के लेंथ को चेक करने के लिए यूज होता है। अब सपोज यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है हमारे पास, अब इसकी मुझे लेंथ चेक करनी है कि ये टेक्स्ट कितने डिजिट पर मुश्तमिल है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल लेन, टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये 5 आ चुका है। ये एक्सेल 5 कैरेक्टर पर मुश्तमिल है। तो इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करते हैं। तो सभी टेक्स्ट का यहाँ पर लेंथ आ चुका है। तो लेंथ फार्मूला की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या नंबर का लेंथ चेक कर सकते हैं। राउंड फार्मूला। राउंड फार्मूला का यूज किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए यूज होता है। यानी कि अगर आपने किसी नंबर को डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो इसके लिए राउंड फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये कुछ नंबर है हमारे पास जिसमें डेसिमल के बाद 3 से 4 नंबर आ रहे हैं। तो इसको हमने क्या करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल राउंड, टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस नंबर को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा, नंबर डिजिट्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 देते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं। इसको बाकी सभी के लिए ड्रैग करते हैं। तो ये सब के लिए यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो किसी भी नंबर के डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करने के लिए आप राउंड फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इफ एरर फार्मूला की मदद से आप किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। अब जैसा कि ये हमारे पास कुछ सेल है, अब यहाँ पर हमने एवरेज सेल निकालनी है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर एवरेज फार्मूला का यूज करेंगे इक्वल एवरेज, टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस जनवरी के सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, फरवरी के सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, मार्च के सेल को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। अब अगर हम इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करेंगे तो इन सेल में एरर आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट बी का कोई भी सेल नहीं हुआ है। इस तरह से प्रोडक्ट डी का भी कोई सेल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम इफ एरर फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसको पहले डिलीट करते हैं और दोबारा से यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल इफ एरर, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इसमें पहले वैल्यू है तो वैल्यू की जगह पर मैं एवरेज फार्मूला को लगाता हूँ एवरेज, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब इस पहले सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा, इस फरवरी के सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा, इस मार्च के सेल को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाना है। अब वैल्यू इफ एरर है, यानी कि अगर इनमें कोई सेल नहीं हुआ है और एरर आ रहा है तो एरर की जगह पर आपने क्या दिखाना है। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज शो कराना चाहता हूँ नो सेल, यानी कि यहाँ पर कोई भी सेल नहीं हुआ है। तो डबल कोट्स के अंदर टाइप करना है नो सेल, इसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इसको हम बाकी के लिए भी इस तरह से नीचे ड्रैग करते हैं। तो जहां पर सेल नहीं हुई है वहां पर नो सेल शो हो रहा है। तो इस तरह से इफ एरर फार्मूला की मदद से आप किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। टेक्स्ट फार्मूला किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी भी फॉर्मेट में डिस्प्ले करने की सहूलियत देता है, जैसा कि डेट, करेंसी या फिर डेसिमल प्लेसेस को कस्टमाइज करना हो। तो इसके लिए आप टेक्स्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर मेरे पास बेसिक सैलरी है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस 50,000 के साथ पीकेआर के फॉर्मेट को लगाना है। अगर मैं यहाँ से करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करता हूँ तो ये डॉलर के फॉर्मेट में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसके साथ पीकेआर के फॉर्मेट को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो इक्वल टेक्स्ट, टैब बटन को प्रेस करते हैं, वैल्यू में इस पहले वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। यहाँ फॉर्मेट टेक्स्ट में आपने वो फॉर्मेट देना होता है जिसमें आप इस वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर मैं टाइप करता हूँ PKR स्पेस और इसके बाद हैश देना है, इसके बाद अगेन डबल कोट्स लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 50,000 पीकेआर के फॉर्मेट में आ चुका है। इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करते हैं। अब इसके बाद इसको कॉपी करना है और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट V को प्रेस करना है और यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट करके ओके करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू पीकेआर के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह से टेक्स्ट फार्मूला की मदद से आप किसी भी
भी न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। मैक्स फार्मूला आपको किसी भी लिस्ट या कॉलम में से सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करके देता है। अब जैसा कि इस कॉलम में मुझे देखना है कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट कितनी है, तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल मैक्स, टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो ये 55,000 आ चुका है जो कि इस कॉलम में सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। तो इस तरह से मैक्स फार्मूला की मदद से आप किसी लिस्ट या कॉलम में से सबसे हाईएस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मिन फार्मूला किसी भी लिस्ट या कॉलम में से सबसे छोटा नंबर रिटर्न करके देता है। अब जैसा कि इस कॉलम में मुझे देखना है कि सबसे मिनिमम अमाउंट कितनी है, तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल मिन, टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो ये 7,000 आ चुका है जो कि इस लिस्ट में सबसे कम अमाउंट है। तो मिन फार्मूला की मदद से आप किसी भी लिस्ट या कॉलम में से सबसे मिनिमम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ फार्मूला एक्सेल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कंडीशन के बेस पे रिजल्ट देता है। अब सपोज यहाँ पर आप देखोगे कि ये मार्क्स का कॉलम है। अब मुझे क्या करना है कि इन मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट शो करवाना है कि अगर ये मार्क्स 40 से कम है तो यहाँ पर फेल आना चाहिए, और अगर ये 40 या 40 से ज्यादा है तो यहाँ पर पास आना चाहिए। तो इसके लिए हम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इफ फार्मूला को लगाते हैं इक्वल इफ, टैब बटन को प्रेस करते हैं, सिंटेक्स में आप देखोगे कि पहले लॉजिकल टेस्ट है कि आप क्या लॉजिक टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं इस मार्क्स को सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद ग्रेटर देन और बराबर का साइन लगाना है कि अगर ये बड़ा या बराबर है कितने के, 40 के, कॉमा लगाना है। इसके बाद वैल्यू इफ ट्रू है कि अगर ये 40 या 40 से ज्यादा है तो आपने क्या रिजल्ट रिटर्न करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर पास लिखना है, अगेन डबल कोट्स और इसके बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू 40 से कम है तो फिर आपने क्या रिजल्ट रिटर्न करवाना है। तो इसके लिए डबल कोट्स के अंदर फेल लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये यहाँ पर पास आ चुका है क्योंकि ये वैल्यू 40 से ज्यादा है। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो जो भी वैल्यू 40 से कम होगी उसके लिए यहाँ पर फेल आएगा। इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये 35 के आगे फेल आ चुका है क्योंकि ये वैल्यू 40 से कम है। इस तरह से नीचे आप देखोगे ये 32 है। तो जो भी वैल्यू 40 या 40 से ज्यादा हो उसके लिए पास आएगा और जो भी वैल्यू 40 से कम होगा उसके लिए फेल आएगा। अब जैसा कि ये 41 है, इसको मैं क्या करता हूँ कि 39 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये फेल आ चुका है क्योंकि ये वैल्यू 40 से कम हो गई। तो इस तरह से अगर आपने किसी कंडीशन के बेस पे कोई रिजल्ट शो करवाना हो तो इसके लिए आपने इफ फार्मूला का यूज करना है। डेटेड इफ फार्मूला की मदद से आप दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस को निकाल सकते हैं, चाहे वो डे में हो, मंथ में हो या ईयर्स में। अब जैसा कि इन दोनों डेट्स के दरमियान मुझे यहाँ पर डिफरेंस देखना है, वो भी मंथ में, कि कितने मंथ इन दोनों डेट्स के दरमियान डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल डेटेड इफ, बाद ब्रैकेट शुरू और इस स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है, एंड डेट को सिलेक्ट करते हैं, अगेन कॉमा और डबल कोट्स के अंदर एम को टाइप करना है जो कि मंथ के लिए है, और इसके बाद डबल कोट्स और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये 12 आ चुका है, यानी कि इन दोनों डेट्स के दरमियान 12 महीने का डिफरेंस है। इस तरह से यहाँ पर मुझे इन दोनों डेट्स के दरमियान डेज को कैलकुलेट करना है कि इन दोनों डेट्स के दरमियान कितने डेज का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं डेटेड इफ, ब्रैकेट शुरू और इस स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा और इस एंड डेट को सिलेक्ट करते हैं, अगेन कॉमा और डबल कोट्स के अंदर टाइप करना है डी और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि 365 आ चुका है जो कि इन दोनों डेट्स के दरमियान डिफरेंस है। इस तरह से इन दोनों डेट्स के दरमियान मुझे ईयर्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल डेटेड इफ,
इसके बाद ब्रैकेट शुरू और स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, इसके बाद इस एंड डेट को सिलेक्ट करते हैं, अगेन कॉमा, और डबल कोट्स के अंदर टाइप करना है वाई, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये 3 आ चुका है, जो कि इन दोनों डेट्स के दरमियान डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों डेट्स के दरमियान 3 इयर्स का डिफरेंस है। यूनिक फार्मूला किसी भी लिस्ट में से यूनिक वैल्यू को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, यानी कि किसी भी लिस्ट में से डुप्लीकेटेड वैल्यू को हटाकर सिर्फ यूनिक वैल्यू आपको रिटर्न करता है। अब जैसा कि इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर यूनिक नेम को फिल्टर करना है, तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल यूनिक, टैब बटन को प्रेस करते हैं, एरे में इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ यूनिक नाम यहाँ पर फिल्टर होके आए हैं। इस तरह से यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट निकालने हैं, तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं यूनिक, टैब बटन को प्रेस करते हैं, एरे में इस पूरी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये यहाँ पर यूनिक डिपार्टमेंट फिल्टर हो चुके हैं। तो यूनिक फार्मूला की मदद से आप किसी भी डुप्लीकेटेड लिस्ट में से यूनिक वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं। सबटोटल फार्मूला किसी भी फिल्टर डेटा पर स्मार्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, यानी कि अगर आपने किसी डेटा पर फिल्टर को अप्लाई किया है, यानी कि ये सिर्फ विजिबल सेल का ही रिजल्ट आपको डिस्प्ले करके देता है। अब जैसा कि यहाँ पर मैं एक फार्मूला को लगाता हूँ जो कि सम का फार्मूला है, ऑल्ट के साथ इक्वल, और एंटर करता हूं, तो ये यहाँ पर क्वांटिटी का टोटल आ चुका है। और यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ ऑल्ट के साथ इक्वल और एंटर, तो यहाँ पर टोटल सेल आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस डेटा में फिल्टर को अप्लाई करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल के बटन को, और इसके बाद इस सिटी के कॉलम में से सेलेक्ट ऑल से चेक हटाता हूँ और कराची और टोटल क्वांटिटी को फिल्टर लगा देता हूँ और इसके बाद ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कराची का डेटा फिल्टर हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टोटल क्वांटिटी को देखते हो तो ये सिर्फ इनविजिबल सेल का नहीं है बल्कि पूरे टेबल का है, जो कि हमने यहाँ पर फिल्टर किया है और हमें सिर्फ इनविजिबल सेल का क्वांटिटी और सेल देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सब टोटल फार्मूला का यूज करेंगे और इन दोनों को हटाते हैं। यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल सब टोटल, टैब बटन को प्रेस करते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट ओपन आई है, यानी कि इस कॉलम का आपने क्या कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हमने सम लगाना है क्योंकि हमें ये क्वांटिटी का सम करना है। तो इस सम को सेलेक्ट करते हैं और टैप करते हैं, तो ये 9 आ चुका है। ये 9 इसलिए कि इस लिस्ट में से सम का फार्मूला 9 नंबर पर है। अगर आप ऐसे ही 9 को टाइप करोगे तो तब भी ये सम फार्मूला सेलेक्ट हो जाता है। कॉमा लगाना है और रेफरेंस में इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। इस तरह से यहाँ पर भी फार्मूला को लगाते हैं इक्वल सब टोटल, टैब बटन को प्रेस करते हैं, सम के लिए 9 को प्रेस करते हैं, कॉमा और रेफरेंस में इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये टोटल सेल यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इस कराची के डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ, तो इस सिटी के ड्रॉप डाउन में से यहाँ से सेलेक्ट ऑल से चेक को हटाकर सिर्फ कराची को चेक लगा देना है और ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ विजिबल सेल का ही यहाँ पर कैलकुलेशन होके आई है, जो कि 73 है। इस तरह से यहाँ से मैं किसी दूसरी सिटी को फिल्टर करना चाहता हूँ, जैसे कि इस्लामाबाद, और ओके करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद का डेटा कैलकुलेट हो रहा है। तो सब टोटल फार्मूला किसी भी फिल्टर डेटा पर स्मार्ट कैलकुलेशन आपको करके देता है। कॉनकैट फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल सेल के टेक्स्ट को एक ही सेल में कंबाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम और सिटी है। अब इन तीनों टेक्स्ट को मुझे इस एक सेल में कंबाइन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल कॉनकैट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। इस पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, डबल कोट्स के अंदर स्पेस देना है। ये इसलिए देना है जब ये दोनों टेक्स्ट कंबाइन हो तो इनके दरमियान स्पेस आना चाहिए। इसके बाद कॉमा लगाना है और इस दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, अगेन कॉमा लगाना है और डबल कोट्स के अंदर स्पेस देना है और इस तीसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों टेक्स्ट एक ही सेल में कंबाइन हो चुके हैं। तो कॉनकैट फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल सेल के टेक्स्ट को एक ही सेल में कंबाइन कर सकते हैं।
टेक्स्ट जॉइन फार्मूला भी मल्टीपल सेल के टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये आपको साथ में सेपरेटर भी अलाउ करता है, जो कि कॉनकैट का एडवांस वर्जन है। कॉनकैट फार्मूला में आप अपनी मर्जी से मल्टीपल सेपरेटर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट जॉइन फार्मूला आपको एक सेपरेटर अलाउ करता है जो सभी के लिए होगा। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल टेक्स्ट जॉइन, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है डिलीमीटर, यानी कि आप इन सेल्स के दरमियान कौन सी सेपरेटर को डिलीमिट कर रहे हो। तो डबल कोट्स के अंदर मैं टाइप करता हूँ डैश, डबल कोट्स, कॉमा, इसके बाद है इग्नोर एम्प्टी, यानी कि अगर आपके पास इस रेंज में कोई खाली सेल हो तो क्या आप इस सेल्स को इग्नोर करना चाहते हो या इंक्लूड करना चाहते हो। तो इंक्लूड के लिए फॉल्स है और इग्नोर के लिए ट्रू है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर ट्रू देता हूँ, कॉमा, और इसके बाद है टेक्स्ट 1। इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये डैश सेपरेटर के साथ यहाँ पर कंबाइन होके आया है। इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करते हैं तो सभी सेल यहाँ पर कंबाइन होके आए हैं। तो टेक्स्ट जॉइन फार्मूला भी मल्टीपल सेल को कंबाइन करने के लिए होता है, लेकिन ये फार्मूला साथ में आपको सेपरेटर भी अलाउ करता है। सम प्रोडक्ट, सम फार्मूला मल्टीपल कॉलम को मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल कर देता है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे क्वांटिटी और सेल का स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए यहाँ पर फार्मूले को लगाते हैं इक्वल सम प्रोडक्ट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। एरे में इस सेल्स के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है और इस क्वांटिटी के कॉलम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो ये टोटल आ चुका है। अब इस टोटल को हमने चेक करना है कि क्या ये सही आया है या गलत। तो इसके लिए यहाँ पर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फार्मूला है इक्वल प्रोडक्ट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। पहले इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, और इस क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब इसके बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं और इसके बाद यहाँ पर इसको सम करना है। तो सम करने के लिए ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करना है और इसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। तो सम प्रोडक्ट फार्मूला मल्टीपल कॉलम को मल्टीप्लाई करके टोटल सम करता है। काउंट इफ्स फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे काउंटिंग कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे यहाँ पर काउंटिंग करनी है कि डे शिफ्ट में टेपिज मशीन पर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर काउंट इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो इक्वल काउंट इफ्स, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहला आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में पहले हम इस शिफ्ट की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है और इसके बाद क्राइटेरिया 1 है। अब क्योंकि हमें डे शिफ्ट में एम्प्लॉय देखने हैं तो इस डे को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है, तो रेंज 2 में इस मशीन के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया 2 है। क्राइटेरिया 2 में इस टेपिज को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें टेपिज के एम्प्लॉय को काउंट करना है। तो इस टेपिज को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये 3 आ चुका है क्योंकि डे शिफ्ट में टेपिज मशीन पर 3 वर्कर काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टेपिज की जगह पर जोकी लिखता हूँ तो ये 1 आ चुका है क्योंकि डे शिफ्ट में जोकी मशीन पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो काउंट इफ्स फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे काउंटिंग कर सकते हैं। सम इफ्स, इस तरह से सम इफ्स फार्मूला की मदद से आप किसी भी कंडीशन के बेस पे टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये एक डेटा है, अब मुझे क्या करना है कि इस रिलैक्स मैट्रेस का इंटीरियर सेल में जो टोटल सेल है वो यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर सम इफ्स फार्मूला का यूज करते हैं इक्वल सम इफ्स, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है सम रेंज, यानी कि आपने किस रेंज में से टोटल करना है। तो इसके लिए मैं इस टोटल अमाउंट की कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में इस मैट्रिक्स की पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 1 है, क्राइटेरिया 1 में इस रिलैक्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये जो रेंज हमने सेलेक्ट की वैसे हमने सिर्फ रिलैक्स के डेटा का टोटल
टोटल निकालना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 2 है। क्राइटेरिया 2 में इस सिटी के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 2 है, यानी कि इस सिटी के कॉलम में से आपने किस सिटी का टोटल निकालना है, तो वो इंटीरियर सिन है। तो इस इंटीरियर सिन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये रिलैक्स मैटर्स का इंटीरियर सिन में जो सेल हुई है उसका टोटल सेल आ चुका है। अगर मैं यहाँ इंटीरियर सिन की जगह पर कराची टाइप करूं, कराची, एंटर, रिलैक्स मैटर्स का कराची में कोई सेल नहीं हुआ है। अगर मैं इस रिलैक्स की जगह पर विक्टोरिया को टाइप करता हूँ, विक्टोरिया, एंटर, तो ये विक्टोरिया मैटर्स का कराची सिटी में जो सेल हुई है वो यहाँ पर टोटल होके आया है। तो सम इफ्स फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे टोटल निकाल सकते हैं। एवरेज इफ्स, इसी तरह से एवरेज इफ्स फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकाल सकते हैं। अब जैसा कि डेटा हमारे पास वही है, लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि रिलैक्स का इंटीरियर सिन में एवरेज सेल कितनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एवरेज इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल एवरेज इफ्स, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है एवरेज रेंज, यानी कि आपने किस रेंज का एवरेज निकालना है, तो वो टोटल अमाउंट है। इस पूरे अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1, तो इस मैट्रिक्स के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 1 है। क्राइटेरिया 1 में इस रिलैक्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है, तो रेंज 2 में इस सिटी के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया 2 में इस इंटीरियर सिन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये रिलैक्स या इंटीरियर सिन में एवरेज सेल आ चुका है। तो इस तरह से एवरेज इस फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकाल सकते हैं। एग्रीगेट, एग्रीगेट फार्मूला सब टोटल फार्मूला का एडवांस वर्जन है, जो स्मार्ट कैलकुलेशन के साथ साथ हिडन रो और एरर को भी हैंडल करता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एरर आए हैं। अब अगर यहाँ पर मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल सम, टैब बटन को प्रेस करते हैं और इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो ये टोटल नहीं आ रहा है बल्कि एरर आ रहा है। इस एरर को हैंडल करने के लिए हम एग्रीगेट फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर एग्रीगेट फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल एग्रीगेट, टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब क्योंकि हमें इस रेंज का सम करना है, तो यहाँ से सम को सेलेक्ट करते हैं और टैब बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर भी सम के लिए 9 है। कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पर है कि आपने इस रेंज में से क्या इग्नोर करना है, तो मुझे इन एरर को इग्नोर करना है। तो इसके लिए मैं इग्नोर हिडन रो एंड एरर को सेलेक्ट करता हूँ और टैप करता हूँ। तो इसके लिए 7 है। कॉमा लगाना है। इसके बाद इस पूरे एरे को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये टोटल आ चुका है। अब मैं यहाँ से फिल्टर को अप्लाई करता हूँ। इस सेलेक्ट ऑल से चेक को हटाता हूँ और इस लाहौर और सियालकोट को सिलेक्ट करता हूँ और साथ में क्वांटिटी को भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके करना है। तो ये सिर्फ लाहौर और सियालकोट का टोटल आ चुका है। तो इस तरह से एग्रीगेट फार्मूला की मदद से एरर और हाइड रो को भी हैंडल कर सकते हैं। नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज फार्मूला 2 डेट्स के दरमियान वर्किंग डे को काउंट करता है, लेकिन ये फार्मूला वीकेंड और हॉलीडे को रिमूव करता है। अब जैसे कि इन दोनों डेट्स के दरमियान मुझे वर्किंग डे को काउंट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल नेटवर्क डेज, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट में इस डेट को सेलेक्ट करते हैं। कॉमा लगाना है। इसके बाद है एंड डेट, तो इस एंड डेट को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये इन दोनों डेट्स के दरमियान वर्किंग डे काउंट होके आए हैं, जो कि 21 है। इसको ऐसे नीचे भी ड्रैग करते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क डेज फार्मूला की मदद से आप 2 डेट्स के दरमियान वर्किंग डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीलुकअप, वीलुकअप फार्मूला की मदद से आप अपने डेटा को सर्चेबल बना सकते हैं। ये फार्मूला टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम में से वैल्यू को ढूंढकर किसी और कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करता है। अब सपोज यहाँ पर मुझे इस डेटा को सर्चेबल बनाना है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई आईडी नंबर टाइप करूँ तो उसका नेम और सैलरी यहाँ पर आना चाहिए। तो फार्मूला को लगाने से पहले आपको वीलुकअप के बारे में पता होना चाहिए कि वीलुकअप फार्मूला किसी भी रेंज में से फर्स्ट कॉलम में से वैल्यू को ढूंढता है
और उस कॉलम के बराबर वाली सेल में से आपको डेटा रिटर्न करके देता है। यानी कि जो आप वैल्यू सर्च करोगे वो रेंज के पहले कॉलम में होना चाहिए। अब जैसे कि मैं इस आईडी के थ्रू नेम और सैलरी को सर्च करूंगा तो ये आईडी का कॉलम इस रेंज में फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि 103 का नेम और सैलरी निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर वीलुकअप फार्मूला का यूज करते हैं, इक्वल वीलुकअप। टैब बटन को प्रेस करते हैं। टेक्स्ट में पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू कि आपने क्या देखना है। तो मैं इस 103 को सिलेक्ट करता हूं क्योंकि इसका मुझे यहाँ पर नेम निकालना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद है टेबल एरे। टेबल एरे में इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये नेम जो आप निकालना चाहते हो वो इस एरे में कौन से नंबर के कॉलम में है तो वो यहाँ पर देना है। तो ये नेम इस एरे में दूसरे नंबर के कॉलम में है तो यहाँ पर मैं 2 देता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाना है और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है। ट्रू का यूज होता है जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो अगर वो इस टेबल में ना मिले तो ये इससे ऊपर वाला वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। और फॉल्स है कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर ना हो तो ये आपको एरर देता है, यानी कि ये आपको बताता है कि ये वैल्यू इस टेबल में नहीं है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स है और फॉल्स के लिए 0 है तो 0 को टाइप करते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये बिलाल इकबाल आ चुका है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मुझे सैलरी निकालना है तो सैलरी के लिए अगेन यहाँ पर वीलुकअप फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल वीलुकअप। टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में इस आईडी को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। इसके बाद दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे। टेबल एरे में इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर है, यानी कि ये सैलरी इस एरे में कौन से नंबर के कॉलम में है। तो ये 1 है, 2 है, 3 और ये 4 है। तो यहाँ पर हम देते हैं 4 और इसके बाद कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये 60,000 आ चुका है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से आईडी नंबर को चेंज करता हूँ 105 तो ये आप देख सकते हैं कि उस्मान हैदर आ चुका है। यहाँ टेबल में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वीलुकअप फार्मूला की मदद से आप अपने डेटा को सर्चेबल बना सकते हैं। वीलुकअप फार्मूला को डिटेल में सीखने के लिए ऊपर आई बटन में इस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक्स लुकअप वीलुकअप का एडवांस वर्जन है जो कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सर्च कर सकता है और अगर वैल्यू ना मिले तो कस्टम मैसेज भी शो कर सकता है। तो इसके लिए भी हमने टेबल को सेम लिया है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि 104 का यहाँ पर नेम और सैलरी आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला को लगाते हैं, इक्वल एक्स लुकअप। टैब बटन को प्रेस करते हैं। इसमें भी सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो इस आईडी को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। इसके बाद है लुकअप एरे, यानी कि ये आईडी इस टेबल में कौन से एरे में है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं। इस पूरे आईडी के कॉलम को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद है रिटर्न एरे, यानी कि आपको यहाँ पर क्या रिटर्न करवाना है। यहाँ पर मुझे नेम निकालना है। तो नेम निकालने के लिए यहाँ से पूरे नेम के कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद है इफ नॉट फाउंड, यानी कि अगर ये वैल्यू इस रेंज में नहीं हो तो फिर आपने क्या शो करवाना है। तो इसके लिए हमने डबल कोट्स के अंदर टाइप करना है नो डेटा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आयशा नूर आ चुका है, ये आप यहाँ पर टेबल में भी देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर सैलरी को भी निकालना है। तो अगेन फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल एक्स लुकअप। टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। इस आईडी नंबर को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। दूसरा आर्गुमेंट लुकअप एरे है। लुकअप एरे में इस पूरे आईडी के कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद है रिटर्न एरे, यानी कि आपने यहाँ पर क्या रिटर्न करवाना है। तो वो हमने सैलरी को रिटर्न करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पर सैलरी के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद तीसरा आर्गुमेंट है इफ नॉट फाउंड, यानी कि अगर ये आईडी इस रेंज में नहीं हो तो फिर आपने क्या शो करवाना है। तो मैं एक डबल कोट्स के अंदर टाइप करता हूँ नो डेटा।
इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये आयशा नूर की सैलरी आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल आईडी नंबर 108 है। अब अगर मैं यहाँ पर 109 को टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टम मैसेज आ चुका है, नो डेटा। अगर मैं यहाँ पर दूसरा आईडी नंबर टाइप करता हूँ 102 तो ये सारा खान आ चुकी है जिसकी सैलरी 55,000 है। तो इस तरह से XLOOKUP फार्मूला की मदद से भी आप डेटा को सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे फार्मूला अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपने इन सारे फार्मूलाज का बराबर प्रैक्टिस करना है। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इन सभी फार्मूलाज का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।